नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ी थी और उस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास के प्रश्न किए थे। इस वीडियो में हम उसी कविता के व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, व्याकरण से संबंधित जो पहला प्रश्न है, दिए गए विशेष्यों के लिए कविता में आए विशेषण शब्द लिखिए। ये हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पंख, गगन, कटोरी और निबोरी। इन शब्दों के लिए हमने विशेषण शब्द लिखना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तो ये देखिए, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे काली, गाय, चतुर, कौवा, मीठे, व्यंजन आदि। अब इन उदाहरणों में जो ये गाय, कौवा और व्यंजन, ये जो शब्द हैं, ये हैं संज्ञा शब्द। ठीक है बच्चों। और इसके आगे जो ये काली, कौवा के आगे जो चतुर और व्यंजन के आगे जो मीठे लगा हुआ है, ये शब्द कौन से हैं? ये हैं विशेषण शब्द। तो गाय की विशेषता क्या है कि वो काली है, कौवे की विशेषता क्या है कि वो चतुर है, और व्यंजन की विशेषता क्या है कि व्यंजन जो है वो मीठा है। उसी प्रकार अब विशेष्य के भी बारे में पढ़ लेते हैं। जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो ये संज्ञा शब्द है ना, गाय, कौवा, व्यंजन, यही जो है यही विशेष्य होते हैं। ठीक है बच्चों। उदाहरण, चरित्रवान व्यक्ति, काली बिल्ली, नीला आसमान। इसमें जो व्यक्ति, बिल्ली और आसमान दिया हुआ है, ये शब्द कौन से हैं? ये संज्ञा शब्द हैं और इन्हीं को विशेष्य भी कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द ही विशेष्य हैं। ठीक है बच्चों। और चरित्रवान, काली और नीला, ये जो शब्द हैं ये क्या है? विशेषण। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, कविता जो हमने कल पढ़ी थी, अब उसी से संबंधित पंख कैसे हैं? पंख कैसे हैं? पुलकित। ठीक है बच्चों, ये क्या है? पंख की विशेषता है कि पंख जो है पुलकित है। गगन नीला है, नील गगन, ये कविता में आए हुए हैं। नील गगन यानी गगन जो है वो नीला है। कटोरी, कटोरी की विशेषता क्या है कि कनक कटोरी, कनक की कटोरी यानी सोने की कटोरी है वो। ठीक है। कटुक निबोरी, निबोरी यानी नीम का फल, वो कैसा है? कटुक, कड़वा है। ठीक है बच्चों। तो ये पंख, गगन, कटोरी और निबोरी की विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। ठीक है, कि पुलकित पंख, नील गगन, कनक कटोरी, कटुक निबोरी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। देखिए बच्चों, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, उसमें भी जो शब्द होते हैं वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। उसी प्रकार हिंदी की भी शब्दकोश होता है, हिंदी का भी, उसमें भी शब्दों को क्रम के अनुसार ही लगाया जाता है, उसी के अनुसार उन्हें व्यवस्थित किया जाता है। देखिए, जैसे हमारे पास ये कुछ शब्द दिए गए हैं, पाएंगे, बहता, उड़ान, जाएंगे, डालो, देख, बन, भूले, चुगते, दिए। अब इन शब्दों में से पहले कौन शब्दकोश में कौन सा शब्द आएगा वही हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए, इसमें उड़ान सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा चुगते। ठीक है, फिर आएगा जाएंगे, डालो, फिर उसके बाद दिए, देख, पाएंगे, बन, बहता, भूले। अब ये शब्द
क्रम में इस तरह कैसे लगाए गए ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए बच्चों, शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम में लगाने के लिए हमें वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तो शब्दकोश में सबसे पहले जो है, जब हम शब्दों को क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले सभी स्वर आते हैं, स्वरों का स्थान पहले आता है और उसके बाद व्यंजन आते हैं। स्वर तो आपको पता ही है, आ ई ई और व्यंजन क ख ग घ ण। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि शब्दकोश में स्वर पहले आएंगे, उसके बाद व्यंजन आएंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई शब्द है, अ से अनार है हमारे पास, और यहाँ व्यंजन में मान लीजिए क से कबूतर है, तो अ पहले आता है और क बाद में। तो पहले अनार शब्द लिखेंगे हम, उसके बाद हम कबूतर शब्द लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार यदि व्यंजन में से भी, जैसे अगर क से कबूतर और ट से टमाटर आ जाए शब्द, तो पहले कौन सा आएगा? तो आपको पता है पहले क आता है, तो इसका मतलब पहले कबूतर आएगा, और उसके बाद ट आता है तो उसके बाद टमाटर शब्द लिखेंगे। तो इसी प्रकार शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए, हमने जो अभी पीछे पढ़ा था, अब हमने सबसे पहले उड़ान शब्द लिखा। उड़ान कि उड़ान सब पहले आएगा, क्योंकि स्वरों में यहाँ जितने भी शब्द ये दिए हुए हैं, इसमें देखिए सिर्फ ऊ ही है जो स्वर है, तो स्वरों का स्थान पहले होता है, तो इसलिए उड़ान पहले स्थान पर आएगा। अब ये बाकी च, ज, ड, द, द, प, ब, ब, भ, ये सब जो है व्यंजन शब्द से शुरू है ये। ठीक है, तो अब देखिए चुगते, च, ज, तो पहले च आता है ना, तो फिर चुगते पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद ज आता है तो जाएंगे शब्द पहले आएगा, चुगते के बाद यानी जाएंगे आएगा। उसके बाद ये डालो लिखा है हमने, तो डालो को ढूंढते हैं, ये देखिए, तो अब ये शब्द आएगा। उसके बाद दिए, अब देखिए ये भी द है, ये भी द है, लेकिन इस पर ई की मात्रा है। कौन सी? छोटी ई की मात्रा, और इस द में ए की मात्रा है, ए की मात्रा। ठीक है, छोटी ए की मात्रा, तो पहले ई आता है ना, छोटी ई आता है, और फिर छोटी ए आता है, तो फिर उस हिसाब से दिए पहले आएगा और देख बाद में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये द भी हो गया हमारा। अब प, द, ध, न, प, प बाद में आया है, तो फिर अब पाए का शब्द आएगा। उसके बाद ब, बन, ब, बहता। अब ये देखिए, इसमें भी ब है, इसमें भी ब है, लेकिन हमें उसके बाद वाला अक्षर देखना है अब। ठीक है, न, ह, तो न पहले आता है या ह पहले आता है? तो हम देखेंगे कि न पहले आता है ह से, ह यहां आता है। ठीक है, न पहले आया है तो बन, बन पहले आएगा, और बहता, ह बहता बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अब ये देखिए ब वाले शब्द भी हो गए हमारे। अब ब के बाद भ आता है, तो भूले, भूले जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। इस प्रकार इन शब्दों का हम जो है क्रम व्यवस्थित कर सकते हैं शब्दकोश के अनुसार। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द एक कविता में से और एक अपनी ओर से लिखिए। तो जो हमने कविता पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उसी कविता में से पहले हमें एक एक पर्यायवाची शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द, इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिनका अर्थ जो है वो एक ही समान होता है। जैसे पक्षी दिया हुआ है, पक्षी का हमने कविता में पढ़ा था पंछी। ठीक है, और पक्षी को खग भी कहते हैं। ठीक है, और पक्षी को विहग और नभचर भी कहते हैं। नभ मीन्स आकाश में चरने वाला, आकाश में विचरण करने वाला। ठीक है, जो आकाश में उड़ता है उसे क्या कहते हैं? नभचर। तो
तो यानी पक्षी के पर्यायवाची क्या हो गए? पंछी, खग, विहग, नभचर। ठीक है बच्चों। अगला है पर्यायवाची नभ। तो नभ का हमने कविता में पढ़ा था गगन। गगन को नभ भी कहते हैं। और आसमान, आकाश, अंबर। तो ये नभ के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं गगन, आसमान, आकाश और अंबर। ठीक है। अगला शब्द है पेड़। पेड़ को कविता में दिया गया है पेड़ का तरु। तरु और क्या कहते हैं पेड़ को? वृक्ष। क्या कहते हैं? वृक्ष, पादप, विटप। ठीक है बच्चों। ये देखिए एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। पक्षी को कहते हैं पंछी, खग, विहग, नभचर। और नभ को कहते हैं गगन, आसमान, आकाश, अंबर। और पेड़ को तरु, वृक्ष, पादप, विटप। तो ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।